कभी सोचा है कुछ जगह बोलती नहीं पर फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पुणे की ऐसी एक ऐतिहासिक जगह, वो है आगा खान पैलेस। तो अभी हम आ चुके हैं आगा खान पैलेस में। जैसे आपको ऑनलाइन टिकट निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करके आपको ऑनलाइन टिकट निकालना पड़ता है और इंडियन सिटीज़न के लिए 25 रुपीज़ टिकट का प्राइस है। और जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे आपको आगा खान पैलेस के बारे में इंफॉर्मेशन, एक बोर्ड यहाँ पे लिखा है जिसके ऊपर आगा खान पैलेस की पूरी हिस्ट्री लिखी है, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर, हर हवा में आज़ादी की खुशबू बसती है। यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम का एक जिंदा साक्षी है। आगा खान पैलेस का निर्माण 1892 में किया गया था। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने बनवाया था। उस समय यहाँ के आसपास अकाल पड़ा था और उन्होंने इस महल का निर्माण इसलिए कराया था ताकि लोगों को रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके बारे में आपको आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा। हर तस्वीर के ऊपर जो भी हमारे स्वतंत्र फ्रीडम मिला उसके ऊपर जो भी घटनाएं घटी उसका इन शॉर्ट में पूरा इंफॉर्मेशन लिखा है। क्या हिंदी में, मराठी में और इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है कि कैसा स्वतंत्र संग्राम का जो पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे जो घटा है वो पूरा आपको, आप जितने भी आंदोलन हुए वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूरा इंडियन जो फ्रीडम फाइटर जो महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए किया उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे है। पर वक्त बदला और यह महल भारत स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा बन गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई को यहाँ पे नज़रबंद मतलब जेल किया। तो यहाँ पे एक सुंदर तस्वीर है, यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की, जो आपको पहले ही इंटर करते में हॉल में मिलती है। जब आप इन दीवारों के जब आप इन दीवारों के पास खड़े होते हैं तो लगता है जैसे वो अब भी गांधी जी की प्रार्थना की गूंज का महसूस करा रही है। इस महल की रचना अगर आप बाहर से देखेंगे तो इटालियन आर्किटेक्चर में की गई है। बड़े बड़े आर्च, लंबी गैलरी, चारों तरफ हरे भरे लॉन। जब मैं अंदर आया तो एक अद्भुत शांति का एहसास मुझे हुआ। यहाँ का हर कोना इतिहास से भरा हुआ है, जैसे समय यहाँ पे ठहर गया हो। महल के लॉन में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर पेड़, हर हवा का झोंका कुछ कह रही हो। याद रखो, आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। ये है महादेव भाई देसाई, जो महात्मा गांधी जी के आखिरी ये पूरे फ्रीडम में उनका बहुत साथ दिया। तो बहुत ही उनके प्रिय मित्र थे महादेव भाई देसाई। उनकी यहाँ पे और यहाँ पे उनकी समाधि भी है। जब हम इन दीवार इस महल की रचना, यहाँ पे अलग अलग हॉल है। अलग अलग हॉल में जो इतिहास में जो घटना घटी है उसके बारे में बताया और उनके कुछ स्टैचूज भी है जो देखने को मिलता है। जब उस टाइम पे वो कैसा जो घटना ये यहाँ पे देखा 7 छात्रों ने जो कुर्बानी दी उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आंदोलन जब आगे बढ़ा तो उसको अंग्रेज़ों में और हमारे बीच में कैसे वो मूवमेंट हुई उसके बारे में बताया गया है। और जब तक गुप्त रेडियो की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे ऐसे टीवीज़ वगैरह, तो रेडियो से ये सब कुछ हुआ करते थे। ये आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ और इलीगल कैसे रेडियो उस टाइम पे वो ब्रॉडकास्ट हुआ और एक मूवमेंट। आज भी यह जगह गांधी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जानी जाती है। यहाँ गांधी जी का निजी सामान भी रखे गए हैं, उनकी चप्पल, चरखा, कपड़े और कई पर। अंदर एक छोटा जो हम अभी म्यूज़ियम देख रहे हैं जहाँ अनेक जीवन की तस्वीरें, घटनाएं, उदाहरण, कोर्स भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा जी की समाधि भी है जो मैं आगे आपके जाके दिखाऊंगा। उनके जीवन की साधनी और उनका त्याग का प्रतीक यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उनका 21 दिन का जो मुहूर्त था वहाँ पे है। इसके बाद में अलग अलग यहाँ पे हम चल के जाते हैं तो ये बाहर का एरिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी के निजी सामान रखे गए हैं, उनकी चप्पल, चरखा,
कपड़े, कई पत्र कस्तूरबा गांधी की भी है। और ये गैलरी वाइज हम आगे देखने के लिए जाते हैं। ये है कस्तूरबा गांधी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन्होंने पूरा साथ दिया महात्मा गांधी जी का उस टाइम पे, जो उनका जो आंदोलन भारत के प्रति जो स्वाधीनता के लिए वो लड़ रहे थे, उनका पूरा साथ था उस टाइम पे। उनके एक दीवार पे भी लिखा है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। मैं सच कहूँ, जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो लगता है जैसे वो संदेश आपको दिल में उतार रहे हैं। अगर आप पुणे में आ रहे हैं तो आगा खान पैलेस को ज़रूर देखने आइए। यह प्लेस पुणे स्टेशन से 10 किलोमीटर पे दूरी पे है। और जैसे मैंने बताया, इसका टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है फॉर इंडियन सिटीज़न। और यहाँ का टाइमिंग 9:30 to 5:30 तक ओपन रहता है। और सबसे बेस्ट जो अगर टाइमिंग रहेंगे तो आप मॉर्निंग में आ सकते हैं जब भीड़ कम होता है। लेकिन यूजुअली मैं ऑड डेज में आया था तो उतना भीड़ नहीं था। यहाँ पे अंदर आप अपने फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ़ोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं। यह एक, लेकिन यहाँ याद रखिए, और बहुत सारे स्कूल की पिकनिक्स वगैरह भी यहाँ पे आते हैं विजिट के लिए म्यूज़ियम में। आगा खान पैलेस हमें याद दिलाता है कि आज भी आज़ादी हमें मिली है, उसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियाँ और संघर्ष छिपे हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे गांधी जी कह रहे हो, जीवन को सरल रखो, सत्य के मार्ग पर चलो। तो ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा भी है। हर भारतीय को एक बार ज़रूर देखना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि आज़ादी एक सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो डेफिनेटली इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। ये बाहर का आप लॉन देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इवनिंग में आप जाते हैं तो बहुत ही शांत, और बाहर आप फोटोग्राफ्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अलग अलग आप फ़ोटोज़, सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पे आगे जाके आपको जो समाधि है वो आगे की तरफ है। तो ये पूरा राउंड है। यहाँ पे घूमने के लिए अराउंड आपको 1 घंटा तो लगता है। आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इतना आजकल उतने लोग पढ़ते नहीं हैं। सो यूजुअली बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप इंडिपेंडेंस की एक हिस्टोरिकल जो हमारा कैसे हुआ इसके बारे में आप बहुत क्यूरियस है तो डेफिनेटली ये जगह आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। और यहाँ पे जो चरखा है, जो उसके बारे में, यहाँ पे ग्रंथालय भी है, सरोजनी ग्रंथालय। ये गांधी जी का जो समाधि के मैं बारे में बता रहा था, उसकी तरफ हम जा रहे हैं अभी। वो थोड़ा लाल ईंटों का दिख रहा है। और यहाँ पे भी कस्तूरबा गांधी की भी जो समाधि है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो प्लेस हम को दिखा रहे हैं, ये वो प्लेस है। ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।